भैया आपने मोहित को क्यों मार डाला? चौंक क्यों गए? ये आज क्या हो गया तुम्हें? क्यों बैकी बैकी बातें कर रहे हो? हाँ? भैया हमें लगता है कि आप हमसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहे हैं। बेकार की बातें करके वक्त बर्बाद मत करो, समझे? चुपचाप खाना खा लो और जल्दी तैयार हो जाओ। हमें एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, याद है ना? ठीक 2:30 बजे तैयार हो जाना, ओके? थैंक यू डॉक्टर। You're welcome. आपका काफी वक्त लिया हमने। No problem. It's my duty. हो सकता है हम फिर आपको तकलीफ दें। कोई बात। कम ऑन। सर ये आवाज कैसी थी इतनी बड़ी? सर किसी ने हम पर गोली चलाई। लकीली गोली टायर पे लगी। सर गोली किसने चलाई सर? पता नहीं, हम देख नहीं पाए। गोपाल जल्दी क्राइम स्क्वाड को फोन करो, जल्दी। सुनो गोपाल जी। और निशा को भी फोन कर देना जी। मैं उसे पिकअप करने वाला था लेकिन अब उसे पिकअप कर नहीं पाऊंगा। हाँ, वजह पूछे तो बता देना कि मैं यहाँ किसी मीटिंग में बिजी हूँ, समझे? पता नहीं हरकत किसकी थी। अर्जुन राणा, क्राइम स्क्वाड। मैं गोपाल बोल रहा हूँ, अजय साहब का अकाउंटेंट। हाँ बोलिए। यहाँ अजय साहब पर किसी ने गोली चला दी है। व्हाट? नहीं, उनको गोली लगी नहीं, वो बाल बाल बच गए। ठीक है, मैं भी वहां पहुंचता हूँ। गोपाल कहाँ है? वो वहाँ पर। थैंक यू। आप ही हैं गोपाल? जी मैंने ही आपको फोन किया। कैसे हो गया ये सब? अजय जी और अनूप जी ने लंच किया, 2:30 बजे की उनकी मीटिंग थी। वो यहाँ से बाहर निकले और पता नहीं कैसे हो गया। अजय को गोली लगी, कैसे पता चला तुम? हम लोग तो सब अंदर थे, बाहर जोरदार धमाका हुआ। हम लोग डर गए और बाहर की तरफ भागे। अजय जी और अनूप जी सामने से अंदर आए। उनकी गाड़ी कहाँ है? बाहर पार्किंग लॉट में। जब उन पे हमला हुआ तो उस वक्त क्या वो अकेले थे? हाँ वो दोनों अकेले थे। बाहर वॉचमैन था बाहर। कहाँ वॉचमैन? वो बाहर नहीं, ये अंदर है, अंदर आया है। थैंक यू।
क्या नाम है तुम्हारा? जी बजरंगी। जब गोली चली तुम कहाँ थे? सर उस वक्त मैं पार्किंग में था। जिस वक्त गोली चलाई गई उसके बाद क्या तुमने किसी को भागते देखा? नहीं साहब, गोली की आवाज़ सुनकर मैं पूरी तरह डर गया और फिर डर कर मैं अंदर चला गया सर। लगता है गोली सामने से चलाई गई है। ये अजय का केबिन कहाँ है? सर वो ये सामने वाला है। हेलो। मैडम मैं गोपाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। वो अजय सर आपको पिकअप करने के लिए आने वाले थे। उन्होंने कहा है कि वो नहीं आ सकते। क्यों? वो मैं नहीं बता सकता। नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने आपसे क्यों फोन करवाया? खुद फोन नहीं कर सकते थे? मैडम वो बहुत टेंशन में है। टेंशन? किस बात की टेंशन? वो अजय सर और अनूप जी बाहर कार में बैठने गए तो किसी ने उन पर गोली चला दी। क्या? नहीं ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। थैंक गॉड। और मैडम क्राइम स्क्वाड वाले आए हैं, वो इंक्वायरी कर रहे हैं, तो सर ने कहा है कि वो आपको बाद में फोन करेंगे। आपको किसी पर शक है मिस्टर अजय खन्ना? नो ऑफिसर, मुझे किसी पर शक नहीं है। गोली कहाँ से चली थी? गोली सामने से चली थी। अगला टायर बर्स्ट हो गया। ये तो अच्छा हुआ वो अपना निशाना चूक गया, वरना मैं। आपका भी वही हाल होता जो आपने अजय का किया। क्या? क्या ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो तुम सुन रहे हो। इंसान अगर जुर्म करके पाताल में भी छुप जाए तो हम उसे वहां से भी खींच निकालते हैं। क्या सोचा तुमने? अजय के चेहरे के पीछे अपना चेहरा छुपाकर तुम कानून को धोखा दे दोगे? ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी थी मिस्टर। और अब ये मत समझ लेना कि झूठ कहकर या चालाक बनकर तुम बच जाओ। मिस्टर खन्ना, सच्चाई सामने आ चुकी है, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपना जुर्म खुद कबूल कर लो। अगर तुम कबूल नहीं करोगे तो हमें कबूल करवाना भी आता है। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि सब कुछ तुम खुद कबूल करो। कम ऑन। मैं हाँ मैं कबूल करता हूं। मैं मोहित हूं, लेकिन मैंने अजय का खून नहीं किया है। तो फिर किसने किया? मैं नहीं जानता अजय का खून किसने किया है। मैं सिर्फ उसे धमकाकर उसे वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहता था। वही कॉन्ट्रैक्ट जो अजय ने रिश्वत देकर अपने नाम करवा लिया था। ऑफिसर्स, मुझे बहुत उम्मीद थी कि वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिल जाएगा, इसलिए मैंने बहुत सारा फाइनेंस मार्केट से उठाया था। बट नो। इसलिए ऑफिसर, मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए जबरदस्ती वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहा, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मेरा करियर बर्बाद कर दिया। ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुमने मुझे धोखा दिया है और इसीलिए आज मैं इस पूरे हाल में हूँ। Absolutely not। आज जिस मुकाम पर हो वो सिर्फ तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हो। मैं सब जानता हूँ। तुमने ये सब पैसे के बलबूते पर किया है। बकवास बंद करो। ये बताओ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अपनी हार को जीत में बदलने के लिए। इम्पॉसिबल। अब ये नहीं हो सकता है। अब तो हो सकता है। धमकी दे रहे हो? अभी तो सिर्फ धमकी दे रहा हूँ। अगर नहीं मानोगे तो धमकी को सच में भी साबित कर सकता हूँ। अच्छा, कोशिश करके तो देख लो।
फिर तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से तुम्हारा चेहरा बिगड़ गया। किस्मत ने दोबारा तुम्हारा साथ दिया तब, जब निशा ने तुम्हें अजय समझकर अजय की तस्वीर प्लास्टिक सर्जरी के लिए डॉक्टर के पास ले गई और तुम अजय बन गए। जी, बट बिलीव मी ऑफिसर, मैंने अजय का खून नहीं किया है। उसका फैसला तो बाद में होगा, लेकिन तुमने अजय बनकर न सिर्फ कानून को बल्कि कई लोगों को धोखा दिया है। मिस्टर मोहित, यू आर अंडर अरेस्ट। मोहित, मोहित, He's dead. इसका मतलब कातिल अजय को मारना चाहता था। उसने 2-3 बार कोशिश की और आज उसने मोहित को अजय समझकर मार दिया। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि अजय नहीं मोहित है। I think we should wait and see. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मोहित की मौत फूड पॉइजन की वजह से हुई है। ये पॉइजन जो उसे दिया गया है ये बहुत खतरनाक है। इसका असर बहुत धीरे धीरे होता है। तकरीबन 2-3 घंटे बाद तब तक इंसान सीधा मौत के मुंह में पहुंच चुका होता है। कमाल की बात है, आज तक हम मोहित को मुजरिम समझते थे, यहां तो वही शिकार बन गया। नहीं अवनी, मुझे पहले से ही थोड़ा शक था कि ये कोई और है जो मोहित को मोहरा बनाकर ये सारा गेम खेल रहा है। कौन हो सकता है? Something is missing. I just can't figure out. Just can't. अनूप, अजय के बारे में सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। हाँ अनूप, अजय एक अच्छा इंसान था, बिजनेस फील्ड में एक तेज बिजनेसमैन और दोस्ती यारी में एक अच्छा दोस्त भी। तुम किसी बात की फिक्र मत करना, किसी भी तरह की मदद हो मुझे बोलना। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बिजनेस में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। थैंक्स यार। लेकिन फिलहाल मेरा बिजनेस में दिल नहीं लग रहा। एनीवे, थैंक्स फॉर कमिंग। मिस्टर अनूप, आपके भाई की मौत जहर खाने की वजह से हुई है। जहर? जी हाँ, छानबीन के दौरान ये पता चला है कि आपके भाई के टिफिन में जो खाना था उसमें जहर मिला हुआ था। हाउ इज इट पॉसिबल ऑफिसर? भैया ने मेरे साथ ही लंच किया था और हमेशा की तरह टिफिन घर से ही आता था। हाउ दिस इज पॉसिबल, यही पता करने के लिए तो यहाँ आए हैं। ओके अनूप, हम चलते हैं। ओके। आपकी तारीफ? ये शेखर हैं और ये मिश्रा जी। आप दोनों करते क्या? शेखर का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और मिश्रा जी का स्टील इंडस्ट्रीज का। सवाल इनसे पूछा जा रहा है, जवाब आप दे रहे हैं। लाइटर बंद कीजिए 1 मिनट प्लीज। तो आप लोग अजय के खास दोस्तों में से थे? यकीनन। फिर तो आपको ये अच्छी तरह से मालूम होगा कि उनकी किसके साथ दुश्मनी थी। मुझे भी इस बात का ताज्जुब है कि अजय का कौन दुश्मन हो सकता है। मिस्टर शेखर, बिजनेस में दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होते हैं। लेकिन अजय ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और ना ही किसी को तकलीफ पहुंचाई। ये सब कैसे हो गया? अगर आप लोग इजाजत दें तो हम जाएं? हाँ, आप लोग जा सकते हैं। तो मिस्टर अनूप, क्या आप पूरी श्योरिटी के साथ ये कह सकते हैं कि वो जो खाना आया था आपके घर से ही आया था? देखिए ऑफिसर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि टिफिन हमेशा घर से ही आता था। अमनी, तुम इनके घर चले जाओ, फाइंड आउट ऑल द डिटेल्स। राइट। विजय, जहाँ से गोली चलाई गई उस जगह का मुआयना कर लो तुम। ओके, मैं यही हूँ, कुछ भी हो जिसकी मी कॉल। ऑलराइट। हाँ, तो मिस्टर अनूप, आपके ऑफिस में फोन कौन अटेंड करता है? प्रीति।
कहाँ बैठती हो? बिल्कुल मेरे केबिन के सामने। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हम आपसे बाद में बात करते हैं। प्रीति आप ही हैं? यस सर। ऑफिस के सारे फोन्स आप ही अटेंड करती हैं? जी। अच्छा, क्या आप बता सकती हैं कल कोई ऐसा फोन आया था जो अजय खन्ना लेना नहीं चाहते हो? आई मीन ही वांटेड टू अवॉइड दैट कॉल। चेक करके बताते हैं। हाँ प्लीज। नहीं सर, ऐसा कोई कॉल नहीं आया। Are you sure? श्योर। निशा, एक बात बताओ, अजय का टिफिन कौन पैक करता था? मैं करती थी और कमला भी मदद कर दिया करती थी। तुम्हें पता है कि अजय की मौत कैसे हुई? नहीं। उसके खाने में जहर था। क्या? हाँ। एक मिनट, आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? मैं आपका मतलब नहीं समझ रही। What are you trying to get at? सिर्फ इतना कि अजय के खाने में जहर मिला गया था। अब या तो वो जहर इस घर में मिला गया था या फिर ऑफिस में उसके खाने से पहले किसी ने जहर मिला दिया होगा।